हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं आज एक नए चैप्टर का जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। अगर बच्चों आपको मेरी वॉइस आ रही है तो एक बार कमेंट्स कर दीजिए और चैट सेक्शन में थम्स अप कर दीजिए, जिससे कि मुझे आपके प्रेजेंस का यहाँ पे पता चले। ओके, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जेई 2025 के लिए। हर एक बच्चा जो भी यहाँ पे तैयारी कर रहा है वो जेई 2025 में जेई का एग्ज़ाम देगा। ओके, ध्यान रखिए कि हमारे पास जो टाइम है यहाँ पे लिमिटेड है, इसलिए बच्चों कभी भी अपना बैकलॉग नहीं होने दीजिएगा। ओके, बैकलॉग अगर कहीं ना कहीं आपका होता है तो आपको इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है आपके रिवीजन में। ठीक है, तो दो चीज़ें हैं आपके सामने। हेलो बेटा कावेरी, परवीन कुमार हेलो बेटा, कुलदीप चोपड़ा हेलो बेटा। तो कैसे हैं सभी बच्चे। कुलदीप चोपड़ा, आप पहली आपकी क्लास है ये बेटा। आई थिंक इससे पहले की सारी क्लासेस देख ली हमने। यहाँ पे अगर हम बात करें तो 2 चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिए हैं। वो दोनों चैप्टर आपके बेसिक्स थे। बेसिक की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमने सबसे पहले बात की थी लॉग मैट्रिक की, या अगर चैप्टर का नाम की बात करें तो बेसिक मैथ एंड लॉग मैट्रिक। ओके, जिसमें मैंने आपको इनइक्वालिटीज़ के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको नंबर सिस्टम्स के बारे में बताया था, और भी हमने काफ़ी चर्चा की थी लॉग के बारे में, लॉग की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ये जो चीज़ें हैं इसमें डायरेक्ट बच्चा कभी क्वेश्चंस नहीं आता, लेकिन यहाँ पे मैं अगर बात करूँ जैसे कि एडवांस की, तो इसमें एडवांस अभी 2024 में एक क्वेश्चन आया था जो पूरा लॉग के ऊपर डिपेंड था, लॉग की प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड था। तो ध्यान रखिए कि अगर हम बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं एडवांस में इनका बहुत अहम रोल होता है। इसके बाद बच्चा हमने सेट्स के बारे में बात की। सेट्स के बारे में बात करने का मेन हमारा जो पर्पस था वो यही था कि बेसिक चीज़ों को कवर करना। रिलेशन फंक्शन में काफ़ी ज़्यादा यूज आता है सेट्स का, इसीलिए अगर पहले सेट्स हो जाता है तो बेटर रहता है। ठीक है, तो कुलदीप बेटा रिलेशन फंक्शंस कितना आता है यहाँ पे बच्चे जितने भी हैं, अगर मैं सिंपल सी इसके बारे में थोड़ा सा आपको ब्रीफ करूं तो यहाँ से बेटा आपको 1 या 2 क्वेश्चंस मिलते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी बच्चे मुझसे ये बोलते हैं, जब पेपर दे के आते बच्चे जेई मेंस का पेपर देते हैं तो बच्चे मुझसे ये कहते हैं कि सर मुझे पूरे पेपर में रिलेशन एंड फंक्शन ही दिखा और कुछ मुझे दिख ही नहीं रहा था। जबकि पेपर में पूरा रिलेशन फंक्शन तो आएगा नहीं। तो कभी कभी बच्चों जो आपके हाथ में पेपर होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा यूज़ रिलेशन फंक्शन का किया जाता है, काफ़ी क्वेश्चनों में रिलेशन फंक्शन का यूज़ किया जाता है। तो प्लीज़ यार मैं आप सभी बच्चों से कहूँगा कि इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ें। रिलेशन फंक्शन आपका 11th में भी है, रिलेशन फंक्शन आपका 12th में भी है। पूरा हम एक साथ इस पार्ट को कवर करेंगे, अलग अलग नहीं करेंगे कि 11th पहले कर लिया 12th नहीं, एक साथ हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे रिलेशन फंक्शन को। चलिए, तो यहाँ पे बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। ओके, लेक्चर नंबर 1। अगेन ध्यान रखिएगा ये आपका 11th में भी कुछ पार्ट आता है और कुछ पार्ट इसका 12th में भी आता है। ओके, परवीन बेटा, कावेरी, मुझे एक बात बताइए आप सब कि अभी तक जो आपको पढ़ाया है उसमें किसी को कोई डाउट हो, किसी को कोई इशू हो, या डीएसए वगैरह हमसे नहीं हुई हो। अगर डीएसए में कोई प्रॉब्लम हो तो कोई प्रॉब्लम बेटा? नहीं, चले आगे। चलिए, तो आज बच्चों हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, मेनली हमारा जो आज के टॉपिक रहेंगे वो रहेंगे एक तो कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट को पढ़ने से पहले हमें एक और चीज पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि रिलेशन को समझने से पहले हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझना बहुत जरूरी है। ओके, इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि रिलेशंस क्या होता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, अगर मैं इसको एक ऑर्डर में अरेंज करूं, तो अगर आपको बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं आता
तो आप रिलेशन के बारे में नहीं जान सकते हो। और अगर आपको रिलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप फंक्शंस नहीं जान सकते हो। तो ये एक ऑर्डर में चलता है। पहले हमें क्या पढ़ना पड़ता है, यहाँ पे ऑर्डर पेयर पढ़ना पड़ता है। ऑर्डर पेयर के बाद बच्चों यहाँ पे हम पढ़ते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद हम पढ़ते हैं रिलेशन, और रिलेशन के बाद आता है बेटा फंक्शन। ठीक है ना, एक दूसरे से ये कनेक्टेड है, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए तो सबसे पहले यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं ऑर्डर पेयर। यार जैसा इसका नाम है वैसे इसका काम है, कुछ ऐसी चीज नहीं है कि मैं कुछ अलग बता रहा हूं। अगर मैं ऑर्डर पेयर की बात करूं, एक तो ऑर्डर यहां पे नाम आ रहा है और एक पेयर आ रहा है। ऐसा पेयर जिसके एलिमेंट्स हमेशा एक स्पेसिफिक ऑर्डर में रहते हो, ऐसा एलिमेंट्स का पेयर, ऐसा एलिमेंट्स का पेयर जिसके एलिमेंट्स हमेशा किस पे रहते हो, ऑर्डर में रहते हो। मतलब यहां पे स्पेसिफिक ऑर्डर होना चाहिए उस पेयर का, तो इट्स कॉल्ड द ऑर्डर पेयर। ओके, अब पेयर ऑफ, ध्यान दीजिएगा, अब पेयर ऑफ, ठीक है, यहां पे पेयर किसका होगा, एलिमेंट्स का। एलिमेंट्स कह सकते हैं या ऑब्जेक्ट्स कह सकते हैं। अब पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट्स आप सभी को मैंने बताया था सेट्स में। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अ पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, ठीक है ना, स्पेसिफिक ऑर्डर इज कॉल्ड ऑर्डर पेयर। ठीक है, यहां पे आप ऑब्जेक्ट्स बोल सकते हो या एलिमेंट्स बोल सकते हो। ठीक है, जो भी सेट्स में आपके पास जो नंबर्स होते हैं या वेरिएबल्स होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं बच्चों, ऑर्डर्स, एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूं ऑर्डर पेयर, इसको बेटा हम कैसे लिखते हैं, ए कोमा बी। यहां पे ध्यान रखना है, इन पेयर्स को हम कैसे डिफरेंट करते हैं एक दूसरे से, कोमा लगा के, और यहां पे जो ब्रैकेट यूज किया जाता है वो स्मॉल ब्रैकेट होता है। ओके, ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, कभी भी ए कोमा बी है, अगर मैंने इनका ऑर्डर चेंज कर दिया तो क्या ये इक्वल होंगे, नहीं, ये इक्वल नहीं होते हैं। कभी भी जो ऑर्डर पेयर की अगर मैं बात करूं तो हमेशा इनका ऑर्डर क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। और यहां पे बच्चों मैं आपसे सिर्फ इतना सा कहूंगा कि आप इनका ऑर्डर कभी भी चेंज नहीं कर सकते हो। सेकंड चीज यहां पे ध्यान रखिएगा जो समझने वाली है, कि अगर मैं आपसे बोल देता हूं कि दो ऑर्डर इक्वल है, दो ऑर्डर पेयर क्या है, इक्वल है। जैसे कि मैं यहां पे बोल सकता हूं इफ ए कोमा बी इक्वल्स टू एक्स कोमा वाई। आपको बच्चों यहां पे बता दूं कि दो ऑर्डर पेयर कब इक्वल होते हैं, जब इनके फर्स्ट कंपोनेंट, कोऑर्डिनेट्स के जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो करस्पॉन्डिंग क्या हो, इक्वल हो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। मतलब यहां पे देन ए इक्वल्स टू एक्स होगा और बी इक्वल्स टू वाई होगा। ठीक है, आप सेट्स में एलिमेंट्स लिखते थे किसमें यार, सेट्स को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड थे, एक तो सेट बिल्डर फॉर्म और दूसरी कौन सी थी, रोस्टर फॉर्म। ठीक है ना, लेकिन यहां पे ऑर्डर पेयर में आपको दो ही एलिमेंट होते हैं और उनको हम स्मॉल ब्रैकेट से यूज करते हैं। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत, कुलदीप बेटा, बेटा कुलदीप आपको मेरी वॉइस आ रही है, कावेरी,
जैसे जैसे अगर मैं आपको कोई चीज क्लियर कर रहा हूं देन आप कमेंट जरूर करा करिए, हमें पता चलना चाहिए। ओके, चलें आगे। अब यहां पे एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, आई होप आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते हो। यहां पे दे रखा है इफ 2x प्लस वाई, यहां पे दे रखा है 2x प्लस वाई 7 5 कोमा y माइनस 3। तो मुझे यहां पे x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मुझे यहां पे x एंड y की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो मेरे हिसाब से अगर दो ऑर्डर पेयर इक्वल, ऑर्डर पेयर आर देन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल बी इक्वल्स। ठीक है, इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो भी क्या होंगे बच्चा, इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ इक्वल होगा और सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ इक्वल होगा। देन मुझे x और y की वैल्यू जल्दी से बताइए। 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, ठीक है, एंड सेकंड है यहां पे y माइनस 3 इक्वल्स टू 7। तो यहां पे बेटा y की वैल्यू कितनी हो गई, 10 हो गई। वेरी गुड, y की वैल्यू 10 हो गई, तो y की वैल्यू 10 रख दीजिए। 2x प्लस 10 इक्वल्स टू 5, तो 2x इक्वल्स टू माइनस का 5, x इक्वल्स टू माइनस 5/2। दैट इज द आंसर, दैट इज द आंसर। आसान सा क्वेश्चन था, मतलब आज जो क्लासेस रहेगी, आज की जो क्लास रहेगी वो बेसिक ही रहेगी। वैसे अगर हम बात करें, कल से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट होगी जहां से क्वेश्चन 100% आएगा। मैं आपको ये भी बताता चलूंगा, ध्यान रखिएगा, जो भी बच्चे यहाँ पे क्लास ले रहे हैं उन बच्चों को ये क्लियर कर दूंगा कि भाई यहां से क्वेश्चन आपके उठेंगे और यहां से क्वेश्चन आएगा। अब जैसे कल की क्लास में मैं पहले ही बता देता हूं कि वहां से क्वेश्चन आएगा, आएगा मतलब आएगा। इसके बाद 2-3 दिन क्लास के बाद एक टॉपिक आएगा जिसमें से क्वेश्चन 100% आएगा। ठीक है, कल मैं इस चैप्टर के पूरे टॉपिक एक साथ लिख दूंगा, जिससे कि मैं आपको ये बता दूंगा कि भाई कहां कहां से क्वेश्चंस आएंगे। 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन जो मैं आपको बताऊंगा वहीं से आएंगे। ठीक है, तो उन टॉपिक्स को तो आप बिल्कुल बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। ओके, चलिए, इसके बाद आता है बच्चों कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो सिंपल है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए क्रॉस बी से। ठीक है, यहां पे ऑल पॉसिबल वैल्यूज या ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स, द सेट्स ऑफ, ध्यान रखना बच्चों, इसको हम यहां पे ए क्रॉस बी से रिप्रेजेंट करेंगे। ये होता है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, क्रॉस जो होता है बच्चों, उसको क्रॉस से नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट से, ए क्रॉस बी। ओके, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर। ठीक है, ये ऑर्डर पेयर किस में होना चाहिए बेटा, ए टू बी में होने चाहिए। ठीक है, अभी अभी मैंने बताया था। अब पॉसिबल ऑर्डर पेयर कैसे होंगे इसके बारे में अभी मैं डिस्कस करूंगा। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी, ठीक है, इज कॉल्ड
ठीक है, बच्चे कहेंगे सर कुछ समझ में नहीं आया। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर, मतलब जितने भी आपके ऑर्डर पेयर्स बन रहे हैं उनको हम क्या बोलेंगे, उन सभी के सेट्स को हम बोलेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, यहां पे ध्यान रखिएगा ये जो होना चाहिए वो ए टू बी में होना चाहिए, तभी यहां पे ए क्रॉस बी क्या होना चाहिए, ए टू बी में डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, चलिए उसको अभी हम छोड़ते हैं। अभी हम यहां पे बात करते हैं कि दो सेट है, इफ टू सेट ए एंड बी, if two sets A and B, ठीक है, then कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B इक्वल्स टू A कोमा B, और यहां पे हो जाएगा A आपको A में से लेना है एंड B आपको B में से लेना है। ठीक है, सिंपल सी अगर यहां पे मैं बात करूं A क्रॉस B, वो सारे ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स होंगे, उनका जो सेट्स होता है A टू B में, उसी को हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। वो ऑल ऑर्डर पेयर्स की जो पॉसिबिलिटी होती है उनका सेट ही क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। एक यहां पे सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, उसके बाद और क्लियर करूंगा। ए है आपके पास then find A क्रॉस B। A क्रॉस B अगर बच्चों हमें यहां पे फाइंड करना हो तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत होगी। आपको यहां पे ऑर्डर पेयर बनाना पड़ेगा। 1 किसके साथ बनेगा, 2 के साथ, फिर 1 किसके साथ बनेगा, 5 के साथ, 2 के साथ, 2 5 के साथ, और 3 2 के साथ एंड 3 5 के साथ। ठीक है, ए सेट्स के जो ईच एलिमेंट्स है बी सेट्स के ईच एलिमेंट्स के साथ क्या बनाए, ऑर्डर पेयर बनाए। ए सेट्स का ईच एलिमेंट बी सेट्स के ईच एलिमेंट्स के साथ अगर ऑर्डर पेयर बनाए देन इट्स कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या ये बात समझ में आई? द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर ए कोमा बी इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। चलें आगे। अगर मैं इसको थोड़ा सा मैपिंग डायग्राम के थ्रू समझाऊं, जैसे यहां पे ए है, यहां पे बी है। ए में था 1 2 3, बी में था 2 एंड 5। ठीक है, अगर बच्चा यहां पे मैं कहूं ए के ईच एलिमेंट्स को 2, इसको ही हम क्या कहेंगे बेटा, ऑर्डर पेयर कहेंगे। इसको ही हम क्या कहेंगे, ऑर्डर पेयर कहेंगे। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। आपको पता है कार्टेशियन प्रोडक्ट में टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। अगर यहां पे ए में पी एलिमेंट्स से, बी में बेटा क्यू एलिमेंट्स से, तो आपको पता है कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। ठीक है, यहां पे बेटा हम कहेंगे पी क्यू।
नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स, नंबर्स ऑफ ठीक है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी को कोई इश्यू नहीं, किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं यहां पे क्वेश्चन दूं, ए में हमारे पास 50 एलिमेंट्स है, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू हमारे पास है 100 या 1000। तो नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन बी, बी में हमारे पास कितने एलिमेंट्स होंगे? आंसर दे सकता है कोई? अगर ए में बेटा एलिमेंट्स हमारे पास 50 है, ए क्रॉस बी हमारे पास 1000 है, तो बी में एलिमेंट्स कितने होंगे? अभी अभी बच्चा मैंने बताया था आंसर इसका एन ए क्रॉस बी, ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट्स। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कावेरी बेटा आप भी आंसर दे सकते हो, कुलदीप बेटा आप भी आंसर दे सकते हो। तो यहाँ पे टोटल 1000 हो गए, एन ए 50 हो गए और बी के एलिमेंट्स, तो यहाँ पे बी के एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे बेटा? 20। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 520। सिंपल था। आई थिंक कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में भी आप समझ गए, ऑर्डर पेयर के भी बारे में आप समझ गए, ठीक है। ऑर्डर पेयर जिसमें जो सीक्वेंस या मैं कहूंगा ऑर्डर हो वो बिल्कुल हमेशा सेम होना चाहिए, और इसमें हमेशा 2 एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है ना। एलिमेंट्स का एक तरीके से जोड़ा होता है। कावेरी बेटा क्लियर है, सब कुछ कंप्लीट है? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, वरना डाउट आना नहीं चाहिए इतने छोटे से चीजों पे। ओके, बहुत बेसिक है ये तो। इसके बाद मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट बताया। कार्टेशियन प्रोडक्ट सिंपल सा था कि ए के ईच एलिमेंट्स का बी के ईच एलिमेंट्स के साथ क्या बनना? ऑर्डर पेयर बनना। इसी का सेट्स क्या कहलाता है? इसी के सेट्स को हम क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। अब आता है रिलेशन। अब आता है बच्चों क्या? रिलेशन। रिलेशन, रिलेशन पता है क्या होता है? बहुत सिंपल है। रिलेशन कोई अलग से कोई चीज नहीं है। इसको मैं थोड़ा सा अलग वे में समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अगर बच्चा मैं यहां पे कुछ नाम लिख दूं, ए सेट है, बी सेट है, यहां पे मैंने ए सेट में लिख दिया कावेरी और बी सेट में लिख दिया परवीन। अब यहां पे बच्चा ध्यान देना, ए सेट में कावेरी परवीन कुलदीप, 2 बच्चों को लेना है तो 2 बच्चों को ले लिया। फिर मैंने यहां पे ले लिया बी सेट में, मैंने ले लिया गोवा, जगह के नाम में मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। जी मतलब गोवा, डी मतलब दुबई, गोवा दुबई, या एक और नाम दे देता हूं, गोवा दुबई और स्विट्जरलैंड, ठीक है। ये 3 नाम है, गोवा दुबई और स्विट्जरलैंड। क्योंकि मुझे इसके और भी ऐसे अभी पूरे नाम लिख देता, बाद में मुझे इसका बहुत सारा बार नाम लिखना पड़ेगा, इसलिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। अगर बच्चों मैं यहां पे आपसे पूछूं
कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो आई होप सभी बच्चे बता सकते हैं, परवीन हो कावेरी हो, या मैं फिर यहाँ पे आपको बोलता हूँ कि बेटा परवीन कावेरी ने जेई में अच्छा स्कोर किया, ठीक है ना, जेई में अच्छा स्कोर किया, एडवांस में आईआईटी की सीट सिक्योर की। अब कावेरी और परवीन को हम कोचिंग की तरफ से गोवा, दुबई और स्विट्जरलैंड 3 जगह भेजने का मन बना रहे हैं। बच्चा चाहे तो तीनों जगह पे जाए, या फिर 2 जगह पे जाए, या फिर 1 जगह पे जाए, वो आपकी मर्जी है। आप चाहो तो तीनों जगह पे जा सकते हो, 2 जगह पे जा सकते हो, या फिर 1 जगह पे जा सकते हो। आप मुझे बताओ कि आप कहां कहां जाना पसंद करोगे। ठीक है, आपके पास, आपके हाथ में है तीनों ऑप्शन आपके हाथ में है। तो कावेरी यहां पे क्या कहेगी, मेरे को जहां तक लगता है कि सर मैं गोवा भी जाऊंगी, मैं दुबई भी जाऊंगी, मैं स्विट्जरलैंड भी जाऊंगी। अगर तीनों आप ले जाएंगे तो डेफिनेटली जाएंगे, ठीक है, आई एम राइट। चाहे मैं यही चीज परवीन से अगर पूछूं कि परवीन आप कहां कहां पे जाओगे, तो शायद परवीन भी कहेगा कि सर आप ले जाओगे तो मैं तीनों जगह जाऊंगा, गोवा भी जाऊंगा, दुबई भी जाऊंगा, स्विट्जरलैंड भी जाऊंगा, ठीक है। तो यहां पे अगर मैंने आपको ऑप्शंस दिए हैं तीनों, 2 या 1, तो आपने बोला कि हमें तो सर तीनों में जाना है। तो यहां पे अगर मैं कार्टेशियन की बात करूं, कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो यहां पे कावेरी गोवा गई, कावेरी दुबई गई, और कावेरी स्विट्जरलैंड गई, ठीक है। और यहां पे अगर मैं बात करूं, परवीन भी गोवा, परवीन दुबई और परवीन स्विट्जरलैंड। इसलिए बेटा बड़े नाम नहीं लिख रहा था मैं, ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। यहां पे आपने सारे ऑप्शन चूज किए, तो ये बच्चा आपका क्या बना यहां पे, अगर मैं सिंपल बोलूं तो A क्रॉस B। अब मैंने एक कंडीशंस लगा दी। अब दोबारा बच्चों यहां पे आइए, अब मैंने एक कंडीशंस लगा दी, A और B, ठीक है। कंडीशन क्या है बेटा, कावेरी और परवीन अगेन गोवा, दुबई और स्विट्जरलैंड 3 जगह। मैंने कंडीशंस क्या लगाई यहां पे कि बेटा आपको कोचिंग की तरफ से ले जा रहे हैं, तो आप कहीं एक जगह जा सकते हो, गोवा, दुबई, स्विट्जरलैंड। मैंने क्या कर दिया बच्चा, यहां पे एक कंडीशंस लगा दी। ये कंडीशन ही बच्चों किसको रिप्रेजेंट करता है, रिलेशन को। ये कंडीशन ही किसको रिप्रेजेंट करता है, रिलेशन को। अभी आपको पता चल जाएगा रिलेशन क्या होता है। तो यहां पे बच्चा मैंने क्या बोल दिया, एक रिलेशन यहां पे जनरेट कर दिया। रिलेशन क्या है मेरी तरफ से कि एक बच्चा एक ही जगह पे जा सकता है। क्या हो सकता है, एक बच्चा एक ही जगह पे जा सकता है। कावेरी और परवीन, आप मुझे बता सकते हैं कि आप कहां कहां जाएंगे। कावेरी, परवीन, आप मुझे बता सकते हो कि आप कहां कहां जाओगे। कावेरी कहां जाना पसंद करोगे, गोवा, दुबई या स्विट्जरलैंड, बोलो। और परवीन आप भी बताना पसंद करोगे मुझे कहां जाना पसंद करोगे अगर एक जगह आपको भेजा जाए तो। यहां पे मैंने एक कंडीशन लगाई कि एक बच्चा एक ही जगह पे जा सकता है, एक बच्चा यहां पे एक ही जगह पे जा सकता है। तो यहां पे जल्दी से यार तुम आंसर करिए, मतलब घूमने ले जाना है। चलिए, कावेरी ने बोल दिया, परवीन ने बोल दिया, दोनों का यहां पे सेम है। कावेरी ने बोला, कुलदीप तो चुप है, कहीं जाना नहीं चाहता, और भी बच्चे हैं जो बाद में बताएंगे। तो कावेरी भी स्विट्जरलैंड गई और परवीन भी स्विट्जरलैंड गया। गोवा, दुबई कोई नहीं गया, एक था। अब यहां पे बच्चों जो मैंने कंडीशंस लगाई, अगर मैं यहां पे कंडीशन, ये जो कंडीशन है ना, यही किसको रिप्रेजेंट करती है, एक रिलेशन को। और आपको पता है इसमें कौन कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे, इसमें आएगा कावेरी, स्विट्जरलैंड
और परवीन स्विट्जरलैंड। ठीक है, आपका यहां पे जो ये रिलेशन आया वो ये आया। तो रिलेशन क्या होता है? रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या आपको ये दिख रहा है बच्चों? क्या ये जो रिलेशन है, क्या ये जो रिलेशन है मैं बोल सकता हूं ए क्रॉस बी का सबसेट है? क्या रिलेशन ए क्रॉस बी का सबसेट हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, क्या मेरे बच्चों क्लियर हुआ, समझ में आया या बोर हो गए? तो यहां पे बच्चा अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में कोई कंडीशंस लगा दूं, दैट इज कॉल्ड द रिलेशन, दैट इज कॉल्ड द रिलेशन। क्या ये चीज क्लियर हुई सभी बच्चों को? ठीक है, आपको यहां पे कार्टेशियन प्रोडक्ट था लेकिन इसकी एक कंडीशंस क्या कहलाई? रिलेशन कहलाई। ठीक है, तो मैं रिलेशन की अगर डेफिनेशन की बात करूं, रिलेशन क्या होता है? रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिलेशन इज द ठीक है, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूं बेटा? आर, ठीक है, ए क्रॉस बी, आर ए क्रॉस बी। ध्यान दीजिएगा यहां पे क्या हो जाता है बच्चों? आर ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी यहां पे क्या होगा? इसी का सबसेट जो होता है, इट्स कॉल्ड द रिलेशन। ओके, क्लियर है सभी को? किसी को कोई डाउट, किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई इश्यू हो तो बोल सकता है, वरना काफी इजी है। अब जैसे कि मैं यहां पे एग्जांपल लूं, और चीजें बता रहा हूं बच्चा रिलेशन के बारे में। अगर मेरे में ए में पी एलिमेंट से और बी में बच्चों यहां पे एक बार मैं लिख लूं इफ, चलो ए में यहां पे बच्चों पी एलिमेंट है, बी में यहां पे क्यू एलिमेंट है। ए में पी एलिमेंट और बी में क्यू एलिमेंट। ओके, तो नंबर्स ऑफ रिलेशन, तो ए टू बी में बच्चा नंबर्स ऑफ रिलेशन कितने आएंगे? नंबर्स ऑफ रिलेशन, कितने रिलेशन हो सकते हैं? तो यहां पे बच्चा आप लिखोगे 2 की पावर पी क्यू। अगर सिर्फ P और Q को आपने मल्टीप्लाई किया तो ये एलिमेंट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, जबकि 2 की पावर PQ क्या होता है बच्चा? नंबर्स ऑफ रिलेशन। क्योंकि आपको यहां पे भी अगर मैं बात करूं ना, यहां पे भी टोटल कितने रिलेशन निकल सकते हैं? हो सकता है कि परवीन को नहीं बोला जाए, सिर्फ काव्या इसको बोला जाए, कावेरी को बोला जाए कि बेटा आप जा सकते हो कहीं पे भी, या फिर सिर्फ परवीन को बोला जाए कि आप जा सकते हो। ठीक है, या फिर कावेरी परवीन सिर्फ गोवा जाए, कावेरी परवीन सिर्फ कहाँ जाए? ये दुबई। ठीक है, तो ऐसे काफी रिलेशन निकल सकते हैं बेटा, तो ये सबसेट होता है। ठीक है, नंबर्स ऑफ रिलेशन इन ए टू बी कितना है बेटा? 2 टू द पावर पी क्यू। अगर मैं यहां पे एक छोटा सा एग्जांपल लूं, ए में मेरे पास 3 एलिमेंट्स है, बी में मेरे पास 2 एलिमेंट्स है, तो भी बच्चा यहां पे नंबर्स ऑफ रिलेशन,
कितना हो जाएगा बच्चों, 2⁻³ इंटू 2, 2⁻6, और ये 2⁻6 कितना हो जाएगा, 64। इतने रिलेशन बन सकते हैं। क्या हो सकता है बेटा, इतने रिलेशन बन सकते हैं। ये बात क्लियर हुई, इसमें किसी को कोई डाउट, किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई इशू? बेसिक चीजें बता रहा हूं बेटा, रिलेशन का मतलब बताया है। रिलेशन क्या होता है, एक कंडीशंस होती है, वो कंडीशंस किस पे लगती है, कार्टेशियन प्रोडक्ट पे लगती है, ठीक है। इट्स कॉल्ड द रिलेशन। शॉर्ट्स में बता रहा हूं, स्वीट बता रहा हूं, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए आगे पढ़ने के टाइम, ठीक है। चलिए बेटा, एक रिलेशन यहां पे लिखना है, राइट आर, ठीक है। इसको बेटा एक आप पढ़िए, यहां पे रिलेशन है, ये रिलेशन क्या बता रहा है, 4x + 3, 1 - x। फिर इसने कह दिया कि x की वैल्यू 2 से लेस है, और x क्या है बेटा, नेचुरल नंबर। अब मुझे आप बताइए कि यहां पे x की वैल्यू में क्या क्या ले सकता हूं। सबसे पहले तो अगर x नेचुरल नंबर है तो मैं x बोल सकता हूं, एक तो 1 होगा और एक 2 होगा। x की वैल्यू सिर्फ मैं 1 और 2 लिख सकता हूं, इसके अलावा 3 नहीं लिख सकता, क्योंकि 2 से लेस। तो आपको पता है यहां पे रिलेशन क्या क्या आएगा। अगर मैं x की वैल्यू 1 डालूंगा, 1 डालते ही बच्चा ये कितना हो जाएगा, 7, और यहां पे ये हो जाएगा 0। अगेन सेकंड चलते हैं, अगर मैं इसमें 2 डाल दूं तो 4 × 2 8, ये हो जाएगा बेटा 11, और यहां पे 2 डाला तो ये हो जाएगा -1। ये बच्चों एक रिलेशन को शो करेगा। क्या ये बात क्लियर हुई? सिंपल सा था बेटा, x की वैल्यू 2 से लेस या 2 के इक्वल, और 2 के लेस या 2 के इक्वल नेचुरल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं, 1 और 2, 11 - 1 7 और 0, ठीक है ना। लेस देन 2 था ना, तो x की वैल्यू 1 भी ले सकते हैं और 2 भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब यहां पे आता है डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन, ठीक है। आई होप बच्चों आपको इजीली समझ में आ जाइए डोमेन क्या होता है एंड रेंज क्या होता है। बहुत इजी वे में बता रहा हूं। अगर बेटा डोमेन की बात करूं मैं, डोमेन क्या होता है, जो हमारे को रिलेशन दे रखा होता है। क्या दे रखा होता है, रिलेशन में जो फर्स्ट एलिमेंट्स होता है, रिलेशन में बच्चा जो फर्स्ट एलिमेंट्स होता है या फर्स्ट कंपोनेंट होता है कोऑर्डिनेट में, इट्स कॉल्ड द डोमेन। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं बच्चा, एक रिलेशन है R, ठीक है, या यहां पे मैं डायरेक्ट डोमेन के बारे में बता रहा हूं बेटा। डोमेन क्या होगा यहां पे, D = ठीक है ना, इस रिलेशन का डोमेन, इस रिलेशन का R का डोमेन क्या होगा, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा A, ओके। यहां पे क्या आ जाएगा, A, और ये A कहां से लिया है, A, B, A, B किसको बिलोंग कर रहा है, ये रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। और यहां पे मैं बोल सकता हूं A से लिया है और B से लिया है, ठीक है। और यहां पे R A to B में डिफाइंड है, ठीक है। R जो है बच्चों वो किस में डिफाइंड है, A to B में डिफाइंड है। यहां पे जो A होता है फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ सेट ऑफ ऑर्डर पेयर, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ, बताना है क्या, फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना। फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्डर पेयर, इट्स कॉल्ड
डोमेन। ठीक है, सिंपल है, मतलब इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जो आपसे ना हो। अगर मैं यहां पे एक रिलेशन ले लूं, ये एक बच्चा रिलेशन है, फाइंड डोमेन। ठीक है, तो इसमें डोमेन की अगर मैं बात करूं बेटा, डी की बात करूं, तो वो कितना हो जाएगा, 1 5 2 3, 1 5 2 3, ये क्या हो जाएगा बेटा, इसका डोमेन हो जाएगा। फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्डर पेयर। ठीक है, फर्स्ट कंपोनेंट क्लियर है सभी को? कावेरी बेटा क्लियर है, यस और नो? हाँ, फंक्शन का जो डोमेन होता है बेटा, उसमें कुछ डिफरेंस होता है, उसमें अभी मैं आपको क्लियर करूंगा कुछ चीजें। ठीक है ना, वो क्लियर करूंगा अभी। ऐसे नहीं कि सर डोमेन तो वहां पे भी होता है, बताने की कहां जरूरत है, अभी क्लियर होगा फंक्शन में और उसमें क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, चलिए रेंज की बात करते हैं। रेंज क्या होता है? सेकंड कंपोनेंट ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्डर पेयर। सेकंड कंपोनेंट ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्डर पेयर, इट्स कॉल्ड रेंज। ठीक है, अब रेंज को बेटा हमें रिप्रेजेंट करना हो तो वही बी आएगा, और यहां पे ए कोमा बी कहां से लिया है, रिलेशन से लिया है, और ए जो है वो ए में से है, ए जो है वो ए में से है, बी जो है वो बी में से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बी के जो सेकंड कंपोनेंट होता है कोऑर्डिनेट का, उसमें सेकंड कंपोनेंट को हम क्या कहते हैं भाई, रेंज कहते हैं। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा भाई, रेंज को रिप्रेजेंट करेगा, रेंज। अगर बच्चों हमारे पास मान लो एक रिलेशन है 1,5 2,5 3,4 और 3,4, सॉरी 3,4,4। अगर मैं पूछूं इसमें फाइंड रेंज, अगर इसमें रेंज फाइंड करनी हो बच्चा, तो रेंज कितना हो जाएगा, 5 और 4। अगर एलिमेंट एक से ज्यादा बार रिपीट हुआ है तो आपको ज्यादा रिपीट नहीं करना, आपको एक बार बताना है कि हाँ भाई ये एलिमेंट्स है रेंज में। ठीक है, आसान है, क्लियर है, आई होप। मुझे पता है कि आपको ये चीजों में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। यहां पे देखो बेटा, क्वेश्चन है ए है और यहां पे बी है, बी है 2 सेट्स एंड लेट आर बी द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। एक रिलेशन है बेटा आर, वो ए टू बी में डिफाइंड है। यहां पे x कोमा वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर और x क्या है, ग्रेटर है y से। यहां पे बच्चा मुझे a गिवन है, a है 1 3 5 7, b है 2 4 6 8। ठीक है, तो अगर बच्चा यहां पे a की बात करें,
बी की बात करें तो ए कितना हो गया यहां पे 1 3 5 7 एंड बी कितना हो गया 2 4 6 8। ये बच्चा रिलेशन कैसा है, यहां पे x ग्रेटर होना चाहिए y से, x ऑलवेज क्या हो, बड़ा हो किससे, y से। मुझे बताइए बेटा यहां पे जो 1 है क्या 1 2 से ग्रेटर है, या 1 4 से ग्रेटर है, या 1 6 से ग्रेटर है, या 1 8 से ग्रेटर है। मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे 1 किसी से भी ग्रेटर है। 3 जो है आप बोल सकते हो कि हाँ भाई 3 ग्रेटर है किससे, 2 से, लेकिन 3 4 से ग्रेटर नहीं है, ओके 6 से 8 से ग्रेटर नहीं है। 5 आता है, 5 2 से ग्रेटर है, 5 4 से ग्रेटर है, लेकिन 5 6 और 8 से ग्रेटर नहीं है। 7 2 से ग्रेटर है, 7 4 से ग्रेटर है, और 7 6 से ग्रेटर है। तो अगर बच्चों यहां पे मैं आपसे पूछूं डोमेन, डोमेन तो आपको पता है डोमेन यहां पे क्या होगा, डोमेन यहां पे 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 7 हो जाएगा। वही एलिमेंट्स हमें चूज करने हैं जो ऑर्डर पेयर बनाते हैं बी के साथ, ठीक है 3 5 7। अगर मैं बच्चा रेंज की बात करूं तो यहां पे रेंज क्या होगी, वही एलिमेंट लेने हैं जो ए के साथ ऑर्डर पेयर बना रहे हैं, बी के वही एलिमेंट लेने हैं। तो यहां पे 2 4 एंड 6। और अगर बच्चा मैं आपसे कोडोमेन पूछूं, कोडोमेन, कोडोमेन होता है बेटा बी के एलिमेंट्स, ये जो बी होता है इट्स कॉल्ड द कोडोमेन, हमेशा कोडोमेन। तो कोडोमेन कितना हो गया बेटा 2 4 6 8। क्लियर है बच्चा, हमसे क्या पूछा था, रेंज और डोमेन पूछी थी। कावेरी बेटा क्लियर हो रहा है, एक एक कंसेप्ट। रिलेशन कैसा भी आ सकता है बेटा, जैसे यहां पे x ग्रेटर देन y आ गया था, हो सकता है आगे y ग्रेटर देन x आ जाए, x इक्वल्स टू y आ जाए। अगर x इक्वल्स टू y होता तो x इक्वल्स टू y होता तो फिर एक भी यहां पे ऑर्डर पेयर नहीं होता, ठीक है, ना रेंज निकलती ना डोमेन निकलता। वेरी गुड बेटा परवीन, डोमेन 3 5 7 एंड रेंज 2 4 6। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे बेटा ए क्रॉस बी है यहां पे, ठीक है ना, ए क्रॉस बी है। मुझे ए क्रॉस बी यहां पे गिवन है। ए क्रॉस बी का मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 2 1 3 1 6 7 2 7 3 7 6। अब यहां पे बोला है कि सेट ए फाइंड करिए। बेटा आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, सेट ए का मतलब क्या होता है, सेट ए का मतलब यहां पे क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट 1 आ रहा है, 1 के बाद 7 आ रहा है, तो यहां पे 1 और 7 ये सेट ए है। बी का मतलब क्या हो जाएगा, सेकंड एलिमेंट 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 2 3 6 आ रहा है। ये बच्चों ए और बी, दैट इज द आंसर। तो हमेशा कभी भी ए क्रॉस बी है तो फर्स्ट एलिमेंट ए के होंगे और सेकंड एलिमेंट बी के होंगे, ये फिक्स्ड है बच्चा, ये फिक्स्ड है। अगर ए क्रॉस बी है, अगर आपके पास ए क्रॉस बी है तो फर्स्ट जो कंपोनेंट होगा, फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ कोऑर्डिनेट, ठीक है, और सेकंड कंपोनेंट ऑफ कोऑर्डिनेट, ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा। और इसको रिपीट नहीं करना है। अगर 1 मेनी टाइम्स हो तो आपको 1 मेनी टाइम्स नहीं लिखना, आपको सिर्फ एक बार लिखना है, ठीक है ना। 1 आपको मेनी टाइम्स नहीं लिखना, 1 आपको क्या लिखना है, एक ही बार लिखना है, ध्यान रखिएगा। ओके चलिए अब यहां पे इसका बेटा आंसर दीजिए। एक क्वेश्चन है
कावेरी बेटा आप ही आंसर दोगे। ए है यहां पे, ए है 2 3 4 5 6 7 8 9। बी, लेट आर बी द रिलेशन ऑन ए। अब यार ये क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है रिलेशन ऑन ए? रिलेशन ऑन ए किसको बोलते हैं? व्हेन आर डिफाइंड ए टू ए, व्हेन रिलेशन आर डिफाइंड ए टू ए, it's called relation on A। अगर कोई फंक्शन है R है, वो A से A में डिफाइंड है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? रिलेशन ऑन A। अब यहां पे बच्चा A से A में डिफाइंड है, ये यहां पे रिलेशन क्या कह रहा है? एक्स स्क्वायर वाई हो और y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हो, तो यहां पे बच्चा r क्या क्या होगा आप मुझे बता सकते हो? कोई बता सकता है यहां पे रिलेशन क्या होगा? यहां पे बच्चा ये r a से a में डिफाइंड है, a से a में डिफाइंड है ये r। यहां पे 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 4 3 9 4 2 9 3। वेरी गुड बेटा परमेंट, बहुत बढ़िया बेटा। रेंज नहीं बतानी है यहां पे, रेंज नहीं पूछ रहा हूं मैं। अच्छा यहां पे डोमेन एंड रेंज की बात कर रहे हैं, डोमेन रेंज की बात कर रहे हैं, ठीक। लेकिन मुझे पहले आप रिलेशन बताओ। तो आपको पता है एक तो 2 का 4 के साथ होगा, क्योंकि यहां पे x स्क्वायर बराबर क्या होगा? y। तो आप बोल सकते हो यहां पे 2 4। अगेन यहां पे 3 का किसके साथ होगा? 9 के साथ, 3 का 9 के साथ। ये तो हो गया जब एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, लेकिन हमें y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर भी y स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स भी करना है, y स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स। तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा? 4 2 एंड 9 3, यही होगा, और कोई तो स्क्वायर होता नहीं है। तो यहां पे बच्चा डोमेन हो गया इसका 2 3 4 9, और रेंज कितनी हो जाएगी? रेंज 2 3 4 9। ये रेंज और डोमेन सेम रहेगा बेटा, 2 3 4 9, डोमेन एंड रेंज सेम रहेगा, ठीक है। अच्छा है क्वेश्चन, ऐसे बच्चों क्वेश्चंस आप करिए, डीएसए में मैंने काफी दिए हैं, ठीक है। सेम रेंज, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यहां पे देन फाइंड द नंबर्स ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ए बच्चों जल्दी से इसका आंसर दीजिए, एक्स वाई जेड है, बी 1 2 है। पहले तो मुझे बताइए ए क्रॉस बी कितना होगा, ठीक है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट कितने होंगे? फिर यहां पे अगर मैं बात करूं एन ए इक्वल्स टू ये कितना है 3, एन बी इक्वल्स टू कितना है ये 2। तो नंबर्स ऑफ रिलेशन ए टू बी, वेरी गुड बेटा, वही चीज हो गई। 2 टू द पावर 2 इंटू 3, तो 2 टू द पावर 6, जिसको हम बोलेंगे 64। और इसके आंसर की बात करें तो ये कितना हो जाएगा? 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 6, 64। क्लियर, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए
तो ये जो छोटी बेसिक चीजें थी बेटा, ये तो हमने क्लियर कर दिया, इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। ओके, अब आता है बेटा किसकी बात, टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात, ठीक है ना। कुछ चीजें मैं अभी बता रहा हूं, कुछ चीजें कल के लिए छोड़ रहा हूं, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीजें, अगर मैं यहां पे बोलूं, एक तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इन इक्विलेंस, ये बच्चा आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है रिलेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जेईई मेंस 2025 में से यहां से एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इस पे आप 2 दिन लगाओ, 3 दिन लगाओ, डीए से करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको आपको बिल्कुल क्लियर करना है, यहां से क्वेश्चन आएगा बेटा। अब यहां पे अगर मैं वॉइड रिलेशन की बात करूं, वॉइड रिलेशन या बच्चों क्या होता है, एम्प्टी रिलेशन। अब आपको पता है एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, वॉइड रिलेशन क्या होता है, इसको हम बेटा फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से। फाई मतलब जिसमें एक भी एलिमेंट्स ना हो, जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो। ध्यान रखिएगा, ये जो फाई होता है, फाई मतलब होता है वॉइड रिलेशन, और यहां पे बेटा फाई ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। ठीक है ना, फाई क्या होगा, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। तो फाई इट्स कॉल्ड द वॉइड रिलेशन, फाई इज कॉल्ड द वॉइड रिलेशन। फाई समझ गए बेटा, जिसमें एक भी ऑर्डर पेयर नहीं हो। अब बच्चे कहेंगे सर ऐसे कैसे, मजाक थोड़ी नहीं चल रहा, वैसे दिए समझाने के, समझाओ सर अच्छे से समझाओ। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं ऐसे भी बोलते हैं। तो आर देखो, यहां पे बेटा x कोमा y बिलोंग्स टू एक रिलेशन है बेटा r, एक रिलेशन है बच्चों यहां पे क्या, x कोमा y। ठीक है, एक रिलेशन है x कोमा y। अब यहां पे बच्चा मैं कहूंगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे और x और y क्या होना चाहिए बेटा, नेचुरल नंबर। अब आप मुझे बताइए, क्या यहां पे एक भी ऐसा होगा जो इसको सेटिस्फाइड करे। यहां पे पता है मैं r इक्वल्स टू क्या लिखूंगा, फाई लिखूंगा, क्योंकि एक भी एलिमेंट नहीं मिलेगा यार। मैं x से 0 रख नहीं सकता, y में 0 रख नहीं सकता क्योंकि नेचुरल नंबर है। 1 रखूंगा तो सेटिस्फाइड नहीं करेगा। ठीक है, तो यहां पे इस तरीके के रिलेशन को हम क्या कहते हैं बच्चा, वॉइड रिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, वॉइड रिलेशन, जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो, एक भी ऑर्डर पेयर ना हो। ओके, क्लियर है बच्चा। यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन बेटा एक तरीके का कार्टेशियन प्रोडक्ट ही होता है। ये क्या होता है बेटा, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। यूनिवर्सल रिलेशन इक्वल्स टू ए क्रॉस बी। मैं इसमें कह सकता हूं कि ए के एवरी एलिमेंट, ईच एलिमेंट बी के ईच एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बनाते हैं, उसको हम यूनिवर्सल सेट्स कहते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। ठीक है, क्या बच्चा क्लियर हुआ। यूनिवर्सल रिलेशन यू कैसा बेटा, ए क्रॉस बी के इक्वल होता है। ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन बेटा आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई आर इक्वल टू कितना होता है बेटा, ए कोमा ए। ठीक है, और ए कहां से लेते हैं बेटा, ए से लेते हैं। ये होता है बच्चों आइडेंटिटी रिलेशन। अब आइडेंटिटी रिलेशन ध्यान रखना, जिसमें ऑर्डर पेयर सेल्फ के साथ ही बनना चाहिए और किसी के साथ नहीं बनना चाहिए बच्चा। क्लियर हुआ।
A is related to itself, मतलब अगर किसी और के साथ अगर ऑर्डर पेयर बना तो वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होता। अगर किसी और के साथ रिलेशन बना तो वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होता। एक एग्जांपल बता रहा हूं बच्चों, यहां पे अगर ए में बच्चा 1 2 3 है, ठीक है, एक R1 है 1,1 2,2, R2 है 1,1 2,2 3,3 और 3,1, और R4 R3 है 1,1 2,2 3,3। ध्यान दीजिए यहां पे बच्चों R1 R2 R3 में से कौन सा आइडेंटिटी रिलेशन है या कौन सा नहीं है, या तीनों है तीनों नहीं है, या कौन कौन सा है कौन सा नहीं है, आप मुझे बताइए। ये ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट है। ए का ए के साथ रिलेशन होना चाहिए, और ए कहां से लेना है, सेट ए में से लेना है, सभी का होना चाहिए, और सिर्फ सेल्फ के साथ होना चाहिए और किसी के साथ नहीं, बर्दाश्त नहीं होगा नहीं तो। R1 नहीं होगा बेटा, R1 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 3 का 3 के साथ रिलेशन R3 नहीं आ रहा, ठीक है। ये भी बच्चों R2 भी नहीं होगा, क्योंकि 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, लेकिन ये गलत आ गया। तो यहां पे आप बोलोगे सिर्फ R3 है, जो कि क्या होगा बेटा, आइडेंटिटी रिलेशन। ये क्या हो जाएगा बेटा, आइडेंटिटी ठीक है। चलिए, तो R3 R1 बेटा कावेरी बेटा 1 नहीं होगा, 1 का 1 2 के 2 के साथ है, लेकिन 3 नहीं लिया ना यहां पे, एवरी ईच एलिमेंट अगर 1 2 3 है तो तीनों में होना चाहिए और सेल्फ के साथ होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास बच्चों मैं यहीं पे एंड करूंगा। आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी चीजें। कल हम रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस इनके ऊपर बात करेंगे और इन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस भी करेंगे। कल आपका मान लीजिए कि एक क्वेश्चन डन हो जाएगा कि ये आपका जेईई मेन में आएगा, ठीक है। आई होप आज की क्लास बेटा आपको अच्छी लगी होगी, सारे डाउट्स आपके क्लियर भी हुए होंगे। ओके परवीन, कावेरी, कोई प्रॉब्लम, कुलदीप बेटा कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आपको बेटा कोई अदर डाउट्स हो, डीएसए को लेके डाउट्स हो, मॉड्यूल्स को लेके डाउट हो, तो भी आप कमेंट्स कर सकते हैं। बहुत जल्दी बेटा आपको मॉड्यूल मिल जाएगा जिसमें सेट्स और बेसिक मैथ दोनों होंगे। ओके, बहुत जल्दी मिल जाएगा आपको, ठीक है बच्चा। तो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, ठीक है। कोई डाउट हो तो डेफिनेटली आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। बाय बाय बच्चों।